कोरोना लॉकडाउन जो है वो एक हफ्ते के लिए जो है वो बढ़ाया गया है। अभी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन ने एक ट्वीट करके जो है वो जानकारी दी है कि तमाम 20 ज़िले जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के हैं, जो कोरोना कर्फ्यू जो कल सुबह 7 बजे सोमवार को ख़त्म होना था, अब अगले सोमवार 7 बजे तक जो है सुबह एक्सटेंड किया गया है। पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और कल 4000 से ज़्यादा जो है वो केसेस जम्मू कश्मीर में आए थे और 60 के करीब मौत हुई थी। तो जो एक्सपर्ट है, जो एम्स के जो साबका जो एम्स के डायरेक्टर है नीरज साहब, उन्होंने भी कहा कि हिंदुस्तान में जो है वो पीक पे आएगा। और जो यहाँ पर सिक्किम के जो है वो जो एक्स डॉक्टर है और एक्सपर्ट है, जो डायरेक्टर हैं, उनका कहना है कि अगले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में 10,000 के करीब जो है वो केसेस रोज़ाना आएंगे और 100 से ज़्यादा मौतें जो है वो रिपोर्ट होंगी। तो गवर्नमेंट को एक ही डिसीजन जो है वो लेना पड़ा है कि इसका सिर्फ एक ही वाहिद हल जो है वो लॉकडाउन है। लेकिन लॉकडाउन किस हद तक जो है वो ठीक रहेगा, ये भी हमें देखना है। लॉकडाउन तभी कामयाब होगा जब हम अपने घरों में बैठेंगे और इस गवर्नमेंट आर्डर को जो है वो ओबे करेंगे और घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। और साथ में हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन की ड्राइव जो है वो चल रही है और 44 साल जो 45 साल से अबो है और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है, उनके लिए जो है वो वैक्सीनेशन के दरवाजे खुले हैं। लेकिन लोग जो है वो अभी भी सामने नहीं आ रहे हैं वैक्सीन कराने के लिए। इस वक्त मैं गुडाली चौक में हूँ, ये सारा बंद है। आज यहाँ पर अमर मार्केट है, ये भी बंद है। परसों हमने देखा था कि यहाँ पर काफ़ी रश था, तो एसपी साहब और डीसी किश्तवाड़ को खुद जो है वो उतरना पड़ा था और यहाँ पर जो है वो लोगों को जो है वो रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी और कुछ लोगों को जो है वो चालान भी किया था। अब क्योंकि लॉकडाउन जो है वो 17 तारीख तक जो है वो बढ़ा दिया गया है, क्योंकि हमने बार बार कहा है क्योंकि 14 तारीख को या 13 तारीख को जो है वो ईद भी होनी है, तो हम बार बार कह रहे हैं कि ईद जो है वो आती रहेगी, लोगों को बचाना है। क्योंकि जो ईद है वो अगले साल भी आएगी। सालों भर जब लोग ही नहीं रहेंगे जिंदा, तो किस बात की जो है वो ईद और किस बात के त्यौहार है। इस वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा जोर जो है वो चैरिटी पर देना है, क्योंकि काफ़ी एनजीओ जो है इस वक्त लगे हैं। काफ़ी लोग गरीब हैं, अपने आसपास जो आपके मोहल्ले में लोग हैं उनको देखिए, उनको हेल्प कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी जो हेल्पलाइन नंबर है वो जारी किए हैं। कल रात को एक डॉक्टरों की भी जो है वो लिस्ट इशू की गई है। मैं आपको बता दूं कि किश्तवाड़ हॉस्पिटल में ओपीडी भी जारी है, इमरजेंसी सर्विसेज भी जारी हैं और कोविड केयर सेंटर जो है वो भी एक्टिवली चल रहा है। तो डॉक्टरों को बिला वजह जो है वो फ़ोन ना करे, डॉक्टर को तभी फ़ोन करे जब आपको ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त पूरे मोहल्ले में अलर्ट रहना है, क्योंकि हमें रिपोर्ट्स मिल रही काफ़ी लोग जो है वो घरों से बाहर नहीं आ रहे हैं, टेस्ट कराने के लिए नहीं आ रहे हैं। उनको बुखार है, जुकाम है, सिम्टम्स है, लेकिन घरों में बैठे हैं और वो तभी बाहर आ रहे हैं जब उनकी हालत काफ़ी बिगड़ रही है। तो जो मोहल्ले में लोग हैं उनको ज़्यादा पता होता है कि किस घर में क्या है। पता कीजिए कि किस घर में जो है वो बीमार है, उनको मोटिवेट कीजिए कि वो उसको जो है वो हॉस्पिटल ले जाए, डॉक्टर के पास ले जाए। क्योंकि अगर हम मोहल्ले में अपने ध्यान नहीं रखेंगे, वो सिर्फ उस घर के लिए तबाही नहीं है, बल्कि जो मोहल्ले में लोग रहते हैं उसके लिए भी जो है वो तबाही है। तो अब गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन एक्सटेंड किया है 17 मई तक, हमें उम्मीद है क्योंकि ईद आने वाली है, तो ईद को भी जो है लोग सादगी से मनाएंगे, घरों में ही रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, किसी रिश्तेदारों के घर नहीं जाइए। क्योंकि आप जो है वो एक कैरियर बन सकते हैं वायरस का जो स्प्रेड है। क्योंकि जो इस्लामिक रवायात आ रही हैं उसमें जो हज़रत उमर किताब का जो दौर था उसमें बताया गया था, जो उस वक्त है कि जो ये वबा बीमारी है उसका ईंधन जो है वो इंसान है। और उस वक्त हुक्म हुआ था कि आप जो है वो दूर दराज पहाड़ी इलाकों में जो है वो जाइए, ताकि इस वायरस को जो इंसानी ईंधन है वो ना मिले। जितना इसको इंसानी ईंधन मिलेगा ये उतना ही जो है वो फैलेगा और इसका जो है वो बढ़ाव जो है वो पूरा जो है वो हमें निगल जाएगा। क्योंकि इस वक्त हम हॉस्पिटल्स में देख रहे हैं कि इस वक्त ना ऑक्सीजन मिल रही है, ना बेड्स मिल रहे हैं, ना वेंटिलेटर्स मिल रहे हैं। इवन कि डॉक्टर्स जो है वो भी जो है वो इसका शिकार हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा इसका एक ही इलाज है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। जबकि आप घरों में भी बैठे हैं तो जमगट्ठे में ना बैठिए, आप दूर दूर बैठिए। खाने के टेबल पर जब बैठते हैं आप थोड़ा सा डिस्टेंस जो है वो बना के रखें वहां पर भी, क्योंकि अगर घर में आपका कोई पॉजिटिव होगा उससे भी जो है वो बाकियों को भी असर हो सकता है। हमने देखा कि अगर किसी घर में एक पॉजिटिव निकलता है तो वहां से वो बल्क में पॉजिटिव निकलते हैं। तो उसकी यही वजह है कि जो हम घरों में हैं वहां पर भी हमने जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो रखनी है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप इस वायरस का ईंधन ना बनिए, इसको फैलाने में जो है वो मदद ना कीजिए, बल्कि इसको रोकने में मदद कीजिए। और
और जो ये लॉकडाउन अनाउंस हुआ है, उम्मीद है कि इसको आप सब लोग जो है वो फॉलो करेंगे और अपने घरों में रहेंगे और इस वायरस को कंटेन करने में मदद करेंगे। हालांकि लॉकडाउन जो है वो एक सोल्यूशन नहीं है, इसका सोल्यूशन जो है वो वैक्सीनेशन है। और अपने आप को आप, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन की शॉर्टेज है, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो कोविड ऐप पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रही है। तो जो 18 से 44 के बीच है वो रजिस्ट्रेशन करिए। जिस वक्त आपका नंबर आएगा आपको जो है वो कोविड वैक्सीनेशन दी जाएगी। लेकिन जो इस वक्त सेकंड डोज है, जिन्होंने फर्स्ट डोज लिया है और 45 साल से अबो है, उनके लिए वैक्सीनेशन जो है वो अवेलेबल है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे हाथ जोड़कर, अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं कराई है तो आप वैक्सीनेशन कराने आइए ताकि इस बीमारी को रोका जा सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।